कक्षा षष्ठी संस्कृत पंचदशः पाठः प्रयागः। पंचदशः पाठः 15वां पाठ है प्रयाग। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयाग नामकं नगरम् अस्ति। भारतवर्षस्य माने भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग नामकम नगरम, प्रयाग नामक नगर है। अस्ति माने है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग नामक नगर है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अत्र प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने, सृष्टिकर्ता माने सृष्टि की रचना करने वाले, यानी पूरे संसार की रचना करने वाले। सृष्टि का मतलब संसार से, तो सृष्टिकर्ता माने सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने अत्र माने यहाँ यानी प्रयाग में प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्। प्रकृष्टम का मतलब होता है विशेष। प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्, विशेष यज्ञ किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विशेष यज्ञ किया था। अस्मात् कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अस्मात् कारणात् माने इस कारण से, अस्मात् कारणात् इस कारण से, माने ब्रह्मा जी के विशेष यज्ञ करने के कारण अस्य नाम, इसका नाम माने इस नगर का नाम प्रयागः अभवत् माने प्रयाग हुआ। एषः तीर्थराजः अपि कथ्यते। एषः माने यह, तीर्थ ऐसा माने यह, तीर्थराजः माने तीर्थों का राजा, अपि माने भी, कथ्यते कहलाता है। तो यह तीर्थों का राजा भी कहलाता है, यह तीर्थराज भी कहलाता है, यानी प्रयाग को तीर्थराज भी कहते हैं। अत्र गंगा यमुना सरस्वत्याः संगमः अस्ति। अत्र यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। संगम माने मिलन स्थल, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो नदियों के मिलन स्थान को संगम कहा जाता है। तो वैसे मुख्य रूप से इस समय गंगा और यमुना नदी ही वहाँ दिखती है। सरस्वती नदी लुप्त सी हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में यह माना जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी भी बहती थी और प्रयाग गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। तो अत्र गंगा यमुना सरस्वत्याः संगमः अस्ति। यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। अमावस्यायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च बहवः जनाः स्नानार्थम अत्र आगच्छन्ति। अमावस्या माने अमावस्या के दिन, पौर्णमास्यां पूर्णिमा के दिन, संक्रांतौ च माने और संक्रांति के दिन, बहवः जना, संक्रांति यानी मकर संक्रांति हो या मेष संक्रांति हो या किसी राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो संक्रांति कहलाता है। तो संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन अथवा संक्रांति के दिन बहवः जना, बहवः माने बहुत से, बहवः बहुत से, बहवः जनाः स्नानार्थम, स्नानार्थम माने स्नान करने के लिए, अत्र माने यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। संगमे स्नानम महत् पुण्यकरम भवति। संगमे, संगम में स्नान करना महत् पुण्यकरम माने बहुत ही पुण्यकर माना जाता है, पुण्यदायक माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। माघ मासे अत्र लक्षाधिकाः जनाः आगच्छन्ति। माघ मासे, माघ मास में अत्र 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में एक महीना है माघ महीना। अभी इस समय जो महीना चल रहा है कार्तिक मास है। कार्तिक के बाद में अगहन, फिर पूस, फिर माघ। पूस को पौष भी कहते हैं, फिर माघ। तो माघ मासी माने माघ माह में अत्र माने यहाँ लक्षाधिका जना माने लाखों लोग। लक्षाधिका, लक्षाधिका माने लाख, 1 लाख से अधिक। लक्ष माने लाख, अधिक माने अधिक। तो लक्षाधिका, यहाँ लक्षाधिका यह विसर्ग रहेगा यहाँ पर। लक्षाधिका लाखों। तो माघ मासे अत्र लक्षाधिकाः जनाः आगच्छन्ति। माघ महीने में यहाँ लाखों लोग आते हैं। मास पर्यंतम अत्र निवासं कृत्वा ते कल्पवासं कुर्वन्ति। मास पर्यंतम माने 1 महीने तक। देखिए मास पर्यंतम माने 1 माह तक, पूरे माघ महीने में, माघ महीने 1 माह तक, मास पर्यंतम 1 महीने तक। अत्र माने यहाँ निवासं कृत्वा, निवास करके, ते माने वे, कल्पवासम कुर्वन्ति कल्पवास करते हैं। 1 महीना निवास करके वे कल्पवास करते हैं। माने 1 महीने में जो निवास होता है, निवास के काल को ही कल्पवास कहते हैं। वहाँ प्रयाग में 1 महीने के निवास काल को, जिसमें धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं, लोग कथा का श्रवण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, सारी क्रियाओं को एक कल्पवास कहा जाता है। तो
1 महीने निवास करके वे कल्पवास करते हैं। प्रतिदिनम सायंकाले, प्रतिदिन सायंकाले शाम के समय कथाया श्रवणम माने कथा का श्रवण करना, या कथाया श्रवणम कृत्वा माने कथा सुनकर, श्रवणम कृत्वा माने सुनकर, ते आत्मानम धन्यम कुर्वन्ति, ते माने वे आत्मानम अपने को धन्यम कुर्वन्ति धन्य करते हैं, अपने को धन्य करते हैं। तो प्रतिदिन सायंकाल वे कथा का श्रवण कर अपने को धन्य करते हैं। भरद्वाज आश्रमे अत्रैव भारद्वाज ऋषि आश्रम अत्रैव अस्ति। भरद्वाज ऋषि आश्रम माने भरद्वाज ऋषि का आश्रम अत्रैव, अत्रैव अत्र धन एव, देखिए अत्र, अत्रैव अत्र धन एव माने अत्र माने यहाँ, एव माने ही, तो यही माने इस प्रयाग में ही। तो भरद्वाज ऋषि आश्रम अत्रैव अस्ति, भरद्वाज ऋषि का आश्रम यहीं पर है, अर्थात इसी प्रयाग में ही है। अस्मिन् 10 सहस्राधिका विद्यार्थिनः, अस्मिन् 10 सहस्राधिका विद्यार्थिनः पठन्ति स्म। इसमें, अस्मिन् इसमें माने इस भरद्वाज ऋषि के आश्रम में 10 सहस्त्र, सहस्त्र माने होता है हजार, सहस्त्र माने हजार, 10 सहस्त्र माने 10,000, अधिका माने अधिक, 10,000 से अधिक विद्यार्थी न विद्यार्थी पठन्ति स्म पढ़ते थे। तो इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। वनगमन समय, वनगमन समय माने वन जाने के समय श्री राम, श्री राम जी ने, श्री राम सीतया लक्ष्मणेन सह, श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ, सह माने साथ, अत्र आगत्य यहाँ आकर, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र माने कहाँ, मया वस्तव्यम मुझे निवास करना है, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यानी मेरे निवास योग्य स्थान कहाँ है, कुत्र माने कहाँ। तो कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। इत प्रश्न माने यह प्रश्न भरद्वाज ऋषि पृष्ठवान, भरद्वाज ऋषि से पूछा। तो वन जाने के समय श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ आकर, यहाँ माने कहाँ, इस प्रयाग में आकर, आगत्य माने आकर, कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यह प्रश्न भरद्वाज ऋषि से पूछा। सह अवदत, उन्होंने कहा, मैंने भरद्वाज ऋषि ने अवदत मैंने कहा, तो चित्रकूटम एवं तत् निवास योग्य है, चित्रकूट में ही तुम्हारा निवास योग्य है, उचित है, अर्थात चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य है। चित्रकूटम एवं तत् निवास योग्य है, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य है। ऋषि आदेशम मत्वा, ऋषि के आदेश को मानकर श्री राम सीता लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम अगच्छत, श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत मन चित्रकूट चले गए। अत्र संगमस्य निकटे एव एकम विशालम दृढ़म च दुर्गम अस्ति। अत्र मन यहाँ यानी प्रयाग में, संगमस्य निकटे संगम के निकट, संगम के पास, निकट यानी पास, संगम के पास, एवं ही एकम विशालम दृढ़म च दुर्गम अस्ति, एक विशाल और दृढ़, दृढ़ माने मजबूत, दुर्गम, दुर्ग माने किला, अस्ति है, तो यहाँ संगम के निकट ही एक विशाल और मजबूत किला है। प्रियदर्शी सम्राट अशोकस्य कौशाम्बी शिलालेखः अस्मिन् दुर्गे एव सुरक्षितः अस्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोक का कौशाम्बी शिलालेख, शिलालेख माने पत्थर का लेख, तो किसका है, सम्राट अशोक ने शिलालेख करवाया था, उसमें अपने धर्म की बातें खुदवाई थी। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक का कौशाम्बी शिलालेख अस्मिन् दुर्गे एव सुरक्षितः अस्ति, वह शिलालेख इसी दुर्ग में ही, इसी किले में ही सुरक्षित है। तो इदम नगरम भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य प्रधानम केंद्रम अस्ति आसीत। तो इदम नगरम, यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र आसीत माने था। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न यानी लगा हुआ, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, यहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या क्या है, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं पर स्थित है। अत्रैव च भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमिव प्रयाग विश्वविद्यालय शोभते। अत्रैव माने यहीं पर, यहीं अत्र धनेव अत्रैव, भारद्वाज, भारद्वाजस्य, भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूपमिव नए रूप की तरह प्रयाग विश्वविद्यालय शोभते। तो यहीं पर भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप की तरह प्रयाग विश्वविद्यालय शोभित हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम इस समय, गुरुकुल इस समय नहीं है, लेकिन उसके नए रूप की तरह प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग यूनिवर्सिटी सुशोभित हो रही है।
उच्च न्यायालय अपि अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। उच्च न्यायालय भी अपि माने भी अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को, इस नगर के सम्मान को, वर्धयति माने बढ़ा रहा है। तो उच्च न्यायालय भी इस नगर के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। माने उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह प्रयाग में ही है, जिसे कहते हैं हाई कोर्ट, इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं, उसी को संस्कृत में या हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। तो उच्च न्यायालय भी इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति माने बढ़ा रहा है, इस नगर के सम्मान को, इसकी इज्जत को और अधिक कर रहा है। वर्धयति, वर्धयति माने बढ़ा रहा है। आनंद भवनम तुम जवाहरलाल महोदय से क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च। आनंद भवन तू माने तो जवाहरलाल महोदय की क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि है। माने जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसी आनंद भवन में पैदा हुए थे और उनकी क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि मानी जाती है भी। तो आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू महोदय की क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि है। हिंदी भाषायाः काव्य रचनायां संलग्न निराला महोदय अपि प्रयागे एवं निवसत। हिंदी भाषा की काव्य रचना में लगे हुए निराला महोदय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम हम सभी जानते हैं। तो हिंदी भाषा के काव्य रचना में लगे हुए निराला महोदय अपि माने भी प्रयागे एवं निवसत, प्रयाग में ही निवास करते थे। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी प्रयाग में ही निवास करते थे। इस प्रकार प्रयाग के बारे में हम सब पढ़ रहे थे और इसके बारे में हम आपको ज्ञान हुआ। आगे इसका अभ्यास PDF के द्वारा आपको पास भेजा जाएगा। धन्यवाद।